लिपस्टिक से अगर राजनीति होती तो मैं दाढ़ी नहीं रखता, मैं भी लिपस्टिक लगवा लेता। कि जैसे पहले प्रचार करते थे हाँ। कि भाई जेपी तो टेलीफोन के तार काट के फोन करा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हम एक और हॉट सीट पर ये चुनावी रथ, चुनावी कारवां एक और हॉट सीट पर लेकर आ चुके हैं। ये कैथल की कलायत सीट है। यहाँ से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश, जिनको हरियाणा में लोग जेपी नाम से पुकारते हैं, उनके पुत्र हैं विकास सहारण। मैं यहाँ पर एंटर किया तो भाई विकास सहारण के बजाय तमाम जगह पर पोस्टर होर्डिंग्स में भाई विकास करके कि मुझे नाम दिखा। मैं उनके साथ हूँ इस वक्त, और अब तक जितने प्रत्याशियों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है, वो चाहे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह हों या मनीषा सांगवान हों, जितने भी, उनमें सबसे युवा प्रत्याशी विकास हैं। विकास समझते हैं युवा प्रत्याशी हैं तो कितने विजन, कितने यूथ हैं इनके, कितने जवान हैं। और कलायत में ये जो घमासान है, एक तरफ कांग्रेस के सांसद के पुत्र विकास हैं, दूसरी तरफ महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा हैं। अभी इस इंटरव्यू में एक मैं खुलासा भी करूंगा। रास्ते में मैंने जो तस्वीर देखी है कि वोट मांगने के लिए क्या भारी भरकम फोर्स लेके चलना पड़ता है, मैंने अपने आँख से जो देखा उसको भी इस चर्चा में लाएंगे हम। शुरुआत सबसे पहले, विकास, आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं? क्या जो मैंने देखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपसे समझना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र को कितना समझ पाए हो। राम राम जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम। हमारे क्षेत्र देखो खेती पे निर्भर इलाका ही है, और जो किसान आंदोलन था उसमें जो जातियां भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों के साथ करी, उनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सड़कें सारी टूटी हुई हैं, एक नई सड़क भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, और ना कोई पानी की निकासी है यहाँ। जब यहाँ पे बारिश होती है तो इतना ज़्यादा पानी गांव में भर जाता है, उसका कोई समाधान नहीं किया। चौधरी जयप्रकाश जी जब एमएलए थे तो उन्होंने एक कॉलेज बनवाया था, कपिल मुनि कॉलेज कलायत में, और दूसरे कॉलेज की, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का उस समय राजनाथ सिंह जी आए थे और रामविलास शर्मा जी जब एजुकेशन मिनिस्टर होते थे वो अनाउंसमेंट भी करके गए थे, पर अभी तक नहीं बनाया। ऐसी बहुत सारी जो विकास के कार्य थे जेपी साहब ने कराए थे, वो आज तक पाइपलाइन में अटके हुए हैं। एक बात, यहाँ पर एक सड़क मुझे पता चली कि कैथल से जींद की 4 लेन डीपीआर भी हो गया था, वो सड़क नहीं बनी, कैंसिल कर दी गई। आप लोग, आपका परिवार राजनीतिक विरासत एक लेकर लंबी है, आप लोग लड़ाई कर सकते थे, उसके लिए संघर्ष कर सकते थे। क्या किया आपने वो डीपीआर के बाद कैसे रुक गई सड़क? पहली बात तो जी, मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पिताजी ने को जो विरासत में राजनीति नहीं मिली, छात्र राजनीति से उन्हें अपनी राजनीति शुरुआत करी, और हम किसान के बेटे हैं, किसान का पोता हूँ मैं। और लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में लड़ाओ, पर सबसे बुरी बात क्या है कि कोई दिखाता ही नहीं है, कवरेज नहीं होती। कवरेज नहीं होती। सड़कों की हालत की बात हुई, पानी को लेकर के मैं रास्ते में एक कस्बा देखा, उस स्टोरी को भी मैं कोशिश करूंगा कवर करने के लिए। महिलाओं की एक कतार देखा जो सर पर मटका लेके जो है वो पानी लेकर के आ रही हैं। ये आज की तारीख में जब हर घर जल पहुंचाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस दौर में इस कलायत में मैं देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। और ये तस्वीर मैं इसलिए वो रिपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि देश देखे, प्रधानमंत्री भी देखें अगर कभी देखना चाहें तो, हालांकि वो कभी देखना नहीं चाहते। ये क्या कलायत की क्या हालत है? यहाँ पर आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, इसलिए ये सवाल, इस जिम्मेदारी का एक हिस्सा आपको भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी, जो देखो जेपी साहब जब विधायक थे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे माइनर बनवाए हैं, रजवाए भी निकलवाए और वाटर वर्क्स भी बनवाए। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई, यानी कि बीजेपी की जो मंत्री जी हैं वो बने, उसके बाद उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं कराया। मतलब जो प्रोजेक्ट जेपी साहब ने मंजूर करा दिए थे, चाहे राजौंद का सीवरेज सिस्टम एसटीपी यहाँ बनना था, उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ कॉलेज बनना चाहिए वहाँ तो एसटीपी बना रहे हैं कस्बे के पास, और जहाँ बनना चाहिए एसटीपी वहाँ पे कॉलेज बना रहे हैं। ये ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, राजनीतिक बातों के साथ साथ कुछ निजी बातें भी बीच में, हल्की बातें भी होती चले। आपने कहाँ से एजुकेशन वगैरह आपकी कहाँ से हुई है?
मेरी ग्रेजुएशन जो है वो मैंने बीकॉम की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अरविंदो कॉलेज से। फिर मैंने लॉ फैकल्टी से की। फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलएम की है। तो एलएलएम कर रखा है विकास ने। एक कानून का जानकार कलायत को अगर रिप्रेजेंट करेगा, क्या विजन है आपका इस कलायत के लिए? क्या विजन है? कम से कम कलायत के लोग हमारे जरिए अगर 2-4 लोग भी देखें तो जाने कि हाँ विकास आएंगे तो ये करवाएंगे। बिल्कुल जी। सबसे पहले जो मैं बनवाना चाहता हूँ कलायत में, मैं यूनिवर्सिटी बनवाना चाहता हूँ, वो भी सरकारी। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बहुत दूर हैं, कलायत के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी आने से यहाँ पे एक तो विकास में गति मिलेगी, डेवलपमेंट आएगी। सबसे पहला काम तो ये है। और फिर जो अधूरे काम है, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े गाँव हैं जो, वहाँ पे पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत है। जैसी बारिश आती है वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो उसके लिए वैसे एक स्कीम जेपी साहब जब एमएलए थे तो उन्होंने एसटीपी बनवाए थे। फाइल वो वहीं की वहीं रह गई, उस पर आगे काम नहीं हुआ। कमलेश ढांढा मंत्री पिछली बार आपके पिता को हराया था, हिसाब चुकता कर पाएंगे आप? राजनीति में जी हिसाब नहीं होता, हिसाब चुकता करती है जनता। जनता जिसे चाहे अर्श पे ले जाए, जिसे चाहे फर्श पे ले आए। और इस बार जनता ने मन बना रखा है कि जो पिछले 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के, तो लोगों ने याद आने लगा कि जब जेपी साहब एमएलए थे तो 24 घंटे किसी भी टाइम किसी भाई ने, किसी बुजुर्ग ने फ़ोन कर लिया, फ़ोन उठाते थे, दोबारा रिप्लाई बैक करते थे। ऐसे यही हमारा राजनीति का तरीका। मैं भी सारे फ़ोन उठाता हूँ। अभी आपके साथ गाड़ी में हूँ, मैं जाके अपनी मिस कॉल चेक करूँगा, फिर उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगा। तो हम लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। चलिए, पॉलिटिकल रूप जो है, पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हैं विकास। लग रहा है राजनीति की पाठशाला में बहुत मजबूती से पढ़ाई किया इन्होंने, क्योंकि इनके जवाब बड़े मैच्योर हैं। एक बात और हम समझना चाहेंगे, आपके पिताजी के बयानों की चर्चा दिल्ली की मीडिया में बड़ी रहती है। उनके बयानों की चर्चा, हाँ, बड़े चटपटे से कभी बयान होते हैं, कभी विवाद उनके बयानों पर होते हैं। उनके बयान अभी हालिया चुनाव में भी कई बयान, मैं दिल्ली में बैठा, मेरे सामने कई बयान आए कि जी कांग्रेस के सांसद जेपी के इस बयान पर विवाद। वो आया कि एक लिपस्टिक को, कि लिपस्टिक से अगर राजनीति होती तो मैं दाढ़ी नहीं रखता, मैं भी लिपस्टिक लगवा लेता। ये बयान जो आपके पिताजी के हैं, उससे आपको नुकसान तो नहीं होने की कोई आशंका है? नहीं नहीं, कोई आशंका नहीं है। हमारे लोग समझते हैं, हमारा देसी इलाका है, देसी भाषा में बात करते हैं। और मेरे पिताजी का जो कहने का तरीका, बात थी, वो कुछ और थी, किसी और संदर्भ में थी। उन्होंने वो बात कल रैली में अपनी क्लियर भी कर दी। और जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनका तो काम होता है तिल का, वो कहते हैं ना, रस्सी का सांप बनाना। ये तो वो काम था। अरे हमारा जो हल्का है, हमारे जो गाँव वाले हैं, हमारे साथी हैं, वो सब ये जानते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, कि जेपी साहब कभी भी गलत बयान नहीं देते। लेकिन उनके कुछ बयान और बड़े, मतलब उसकी चर्चा में कहा ना कि मीडिया में अगर कुछ लोगों के बयानों की चर्चा ज़्यादा होती है तो उसमें से आपके पिताजी हैं। उनके बयान पर उन्होंने किसी रैली में बोला कि वो मेरे टेलीफोन के तार की चर्चा बहुत होती है, झूठ फैलाया जाता है। ये क्या कहानी है टेलीफोन के तार की? यही तो मैंने कहा ना, कि जैसे पहले प्रचार करते थे कि भाई जेपी तो टेलीफोन के तार काट के फोन करे है। 15 साल जब जेपी साहब हिसार में नहीं थे, लोगों ने, जेपी साहब एक ऐसे एमपी हैं जो चौथी बार हिसार से एमपी बने हैं लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि जेपी साहब ज़्यादा काम करते थे। विरोधियों के पास कोई उनका जवाब नहीं था, तो ऐसे ऐसे अनगरल प्रचार करते थे। अब जब हकीकत सामने आई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया, अब लोग हंसते हैं कि वह देखो कितना बढ़िया आदमी था, ये पाछे पड़ रहे थे सारे। अब मैं कमलेश ढांढा की उस तस्वीर जिसको मैं देखा हूँ, उस तस्वीर पे वो हमारे कैमरे में कैद है वो तस्वीरें, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, उस पर सवाल भी लेंगे। लेकिन जिस किस्से की बात हो रही थी इस इंटरव्यू में, जनता के बीच में देख रहा हूँ कैंपेनिंग, विकास की कैंपेनिंग बड़ी जोरदार चल रही है, लेकिन ये थोड़ा हास्य भी आ जाता है। जेपी जो विकास के पिताजी हैं, उनको लेकर के बड़ी कहानियां यहाँ पर गढ़ी जाती हैं, और विपक्षी लोगों में यहाँ पर आए तो समझने की कोशिश किया। अभी विकास ने बताया भी खुल करके, लोग अक्सर छिपा जाते हैं कि ये किस्से क्या हैं, लेकिन बता दिया उन्होंने। एक फैलाया जाता है कि जेपी साहब के पास जो भी जाता है अपनी कोई समस्या लेकर के, वो फ़ोन उसके लिए ज़रूर करते हैं कि फ़ोन लाओ, तो उस लाओ फ़ोन किसको करना है, फ़ोन मिला दिया। तो इस पर एक कहानी ये प्रचारित हुई कि फ़ोन तो मिला देते हैं, लेकिन फ़ोन का तार
लगा नहीं होता है, डिस्कनेक्ट होता है। इसी बात को मंच पर ले आए जेपी साहब। सामान्य तौर पर निगेटिव बातों को मंच पर लाने से नेता परहेज करते हैं अगर अपने खिलाफ हो, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए वो चर्चाओं में रहते हैं कि वो जो लोग छिपाते हैं उसको भी वो मंच पर खोल देते हैं। मैं रास्ते में एक कस्बा इसके पहले देखा, वहाँ पर आपका मुकाबला जिनसे है मंत्री कमलेश ढांडा, उनकी एक सभा थी, कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक मतलब पुलिस की फोर्स इतनी ज़बरदस्त थी, वहाँ पर सिपाहियों से लेकर पुलिस के अफसर और बाकायदा एक पूरी बस जो पुलिस की होती है, पूरी बस, पूरी फोर्स तैनात थी। ये नौबत क्यों आन पड़ी है? भाई आपको भी डर लग रहा है क्या वोट मांगने में? कलायत में माहौल इतना खराब है कि पुलिस फोर्स लेकर के आपको वोट मांगना पड़ रहा नहीं, है? कलायत की जनता बड़ी ही समझदार जनता है। हाँ। और किसी के साथ दुर्व्यवहार कलायत की जनता नहीं करती। कोई ऐसी बात नहीं है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके जो कार्य हैं, जो 5 सालों में इन्होंने लोगों को बहका के रखा, कोई काम नहीं किया, लोगों में निराशा है। और निराशा होती है तो जी ये हरियाणा है, यहाँ पे बात बोलते ही बोलते हैं। जो कहना हो मुंह पे कहेंगे, हमारी भाषा में कहा खड़तल बोल रहे हैं, तो खड़तल बोलते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं, फिर वो पुलिस, आज सरकार उनकी है तो पुलिस को बुला लेते हैं। यानी पुलिस खुद की सुरक्षा के लिए नहीं, मतदाताओं की जुबान बंद करने के लिए लेके घूम रही है। ये तो आप उनसे पूछो। नहीं, आप और वो मुकाबले में हो, ये विषय आपके लिए भी जरूरी है। अगर यहाँ पर पुलिस खोज रही है, घूम रही है साथ साथ प्रत्याशी के, तो ये तो फिर ये खबर दिल्ली तक मैं तो ले जाऊंगा कि भाई कलायत में पुलिस लेकर के वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो आपका सवाल है वही मेरा जवाब है। हाँ। अच्छा, इस सवाल जवाब के बीच कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है हरियाणा में? आपका आकलन में विकास के दिमाग में क्या फिगर चल रहा है, वो मैं समझना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से कांग्रेस कम से कम 70 सीटें जीतेगी। 70 पक्की। क्या ये युवा नेता पहली बार विधानसभा पहुंचता है? मैं तो मान के चलता हूं, जिससे भी मिलता हूं शुभकामनाएं हमारी रहती हैं, पहुंचता है तो क्या मंत्री भी बनेगा? वो तो जी पार्टी हाईकमान चौधरी उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और जो पार्टी हाईकमान है जो फैसला लेगी वो मान्य होगा। उनको बनाना है। हाँ? जनता ने एमएलए बनाना है। हाँ। फिर आगे भविष्य के गर्भ में है, पर आशीर्वाद है जनता का मेरे साथ, जनता की दुआएं हैं तो मिनिस्टर भी बनेंगे। चलिए, बड़ी साफ गोई से आपने कहा कि मंत्री भी। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री के लिए बहुत चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन हरियाणा का। भाजपा में तो खैर पता ही नहीं चल रहा है। अनिल विज साहब कह रहे हैं मैं भी बनूंगा, नायब सिंह सैनी को बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ खड़ाऊ सरकार चला रहे हैं। यही मैं सुनता हूँ हरियाणा में कि खड़ाऊ सरकार है, पीछे से खट्टर साहब के हाथ में लगाम है। कांग्रेस में चर्चा है कि इंटरनली कुछ खींचतान है। क्या कुछ खींचतान है? कोई खींचतान नहीं है। जो जनता में पॉपुलर है वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में कोई भी फूट नहीं। कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ तानाशाही नहीं चलती। यहाँ ऐसे हालात नहीं है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, उससे पहले एकदम इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं। यहाँ यही नहीं पता भारतीय जनता पार्टी में कि भाई चीफ मिनिस्टर को कि क्या होने वाला, क्या उन्हें करना है और क्या कौन इस प्रदेश को चला रहा है। आज ये हालात हैं हरियाणा में। खट्टर साहब ने शैलजा जी को इनवाइट किया है अपनी पार्टी में कि भाई कांग्रेस में बड़ा अपमान हो रहा है और आप हमारे साथ आइए। आप हाशिर देख सकते हो, जो वैसे शैलजा जी कर्मठ कांग्रेसी हैं। वो कभी भी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगी। और ये खट्टर साहब है, खट्टर साहब बोल देते हैं, बुला के पार्टी में लेके जो काम ये अपने नेताओं के साथ करते हैं वो सब ने देखा है। और आप ये देख सकते हो, जब इन्होंने जिसने पार्टी खड़ी करी रामविलास शर्मा जी ने, उनकी ही इन्होंने टिकट काट दी। तो आप देख सकते हो लोगों में कितना रोष है। तो ये किसी और को बुला के क्या करेंगे? कोई नहीं जाएगा इनकी पार्टी में। ये खट्टर साहब ने मोदी जी को बुला करके कुरुक्षेत्र से ही, कुरुक्षेत्र का हिस्सा रहा है कभी कैथल, यहीं से चुनावी शंखनाद मोदी जी के जरिए करवाया। वहाँ से खट्टर साहब की फोटो ही गायब थी। क्या खट्टर साहब की अलोकप्रियता मोदी जी से ऊपर चली गई है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि ये क्या है, जंग में कभी भी घोड़े जाते हैं, जो सेनापति होता है सेनापति
बदलने की इनकी आदत है। ये सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे पिछले 9.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आप सेनापति बदल दो फिर लोग वोट दे देंगे, क्योंकि काम के तो भी वोट मांग नहीं सकते, ये बता नहीं सकते कि क्या काम हमने 10 सालों में किया है। अच्छा, फाइनल सवाल, जो आप कह रहे हैं विश्वविद्यालय बनवाएंगे, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त होगी अगर आप विधायक बनते हैं, यहाँ पर वो जो मैं कम से कम महिलाओं के सर पर जो मैं मटका और घड़ा देखा हूँ, वो तो मैं अगर कभी फिर अगली बार कैथल आऊँ तो वो तो नहीं देखना चाहता। बतौर पत्रकार देख करके लगता है कि वो जब दिल्ली में नारे सुनते हैं हर घर जल, ये मैं तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगा हर घर जल की हकीकत क्या है। ये आप वादा कर सकते हैं आज की, क्योंकि हम लोग का आप जब देखोगे चैनल को तो सवाल बड़े कड़े होते हैं, कांग्रेस के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। क्या आप वादा कर सकते हैं कि ये आगे ये तस्वीर नहीं रहेगी, कम से कम कलायत की तो नहीं रहेगी, आप ये जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल जी, कलायत की तस्वीर और मेरी तकदीर दोनों कलायत के साथ जुड़ी हैं। कलायत को मैं इतना काम करना चाहता हूँ कि लोग ये कहें कि इनका बेटा, इनका भाई, इनका साथी इतने काम करे उसने कि भाई छोरा एक नंबर का, हम इसके लिए रहेंगे। और कलायत में जैसे आप ये पानी की समस्या बता रहे हैं और बता रहे हैं, हमने पहले भी बहुत सारे काम कराए हैं। जब हम चाहे हम विपक्ष में थे हमने तब भी काम कराए, और जब एमएलए नहीं थे, आज से नहीं, सन 1989 से हम कलायत में लगातार काम करा रहे हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का खास लगाव हमेशा कलायत से रहा है। उन्होंने इतने काम कलायत में कराए, सबसे ज़्यादा काम कलायत में कराए, सांगी के बाद कहीं कराए, कलोई के बाद कहीं कराए, तो कलायत में कराए। चलिए, कलायत को उम्मीदें हैं और विकास ने जो बातें कही हैं, मैं तो चाहता हूँ जो लिखा है भाई विकास को विजयी बनावें। भाई विकास यूथ हैं, पहुँचे विधानसभा और कम से कम निजात दिलाएं, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं विनेश फोगाट का मामला आया। बतौर महिला, मैं महिला के रूप में ये उम्मीद करता था कि कमलेश ढांडा कम से कम हरियाणा की बेटी के साथ खड़ी होंगी। बड़ा सवाल वो था। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, महिलाओं के सर पर जब 20 लीटर पानी के साथ घड़ा दिखता है तो वो देखने के बाद मैं शॉक्ड था। तीसरा, जब सिक्योरिटी में वोट मांगने देखा तो मैं शॉक्ड था। जनतंत्र ऐसे नहीं चलता है। ये सवाल अगर कमलेश ढांडा, हमारे साथ नॉर्मली लोग तैयार नहीं होते हैं, हम तो कई बार अप्रोच भी करते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, मैं कमलेश ढांडा से भी करना चाहूँगा। खैर, इजाज़त दीजिए, विकास आपको शुभकामनाएं। आप जो बातें हमारे साथ किए हैं इन पर खरा उतरें, यही लोकतंत्र की सफलता होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, इजाज़त दीजिए। अगली विधानसभा में फिर मिलेंगे, प्रत्याशी भी होंगे हमारे साथ और मतदाता भी होंगे हमारे साथ। नमस्कार।